Hello everyone. Now we will discuss the construction of DC machine. ठीक है. Suppose this is your internal and external construction of DC machine. अब हम इसमें देखें कि ये इसमें का each part है ना, कौन कौन सा पार्ट इसमें गिवन है और उसको हम वन बाय वन डिटेल्स में देखेंगे कि उसका काम क्या है ना, वो चीज़ हम देखते हैं. तो सबसे पहले इसका जो आउटर पेरीफेरी है, जो आउटर पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना, ये पार्ट मीन्स ये जो आपका ये जो कोर दिख रहा है विथ दिस वन ना, ये सारे पार्ट की हम बात कर रहे हैं. ये कहलाता है योक. इसे हम लोग कहते हैं योक. ठीक है. इसको हम अलग से भी देखेंगे कि योक क्या है. अभी मैं हर एक पार्ट को मेंशन कर दे रहा हूँ. इस डीसी मशीन का पार्ट वाइज क्या नाम होता है उसका. योक हो गया. उसके बाद इसे कहते हैं हम लोग, ये जो प्रोजेक्टेड टाइप का इस तरह का पार्ट है ना, ये जो प्रोजेक्टेड पार्ट है इसकी बात कर रहे हैं. इसे कहते हैं फील्ड मैग्नेट. फील्ड मैग्नेट इसमें आ जाता है दोनों चीजें. फील्ड मैग्नेट कहने का मतलब इसमें पोल कोर प्लस पोल शू. क्या है ये पोल कोल एंड पोल शू, ये हम लोग देखेंगे. अभी आप इतना समझिए, ये जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं फील्ड मैग्नेट, और इसमें दोनों को इंक्लूड कर दिया हमने. पोल कोर, पोल का जो कोर है वो, और पोल शू, दोनों को इंक्लूड कर दिया. इसके बाद पार्ट आता है इसका, ये जो पार्ट है ये है लैमिनेटेड आर्मेचर कोर. इसको हम लोग कहते हैं लैमिनेटेड, मतलब ये आर्मेचर कोर है जिसको लैमिनेट करके प्लेस किया गया है, वो लैमिनेटेड है. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, मतलब ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये क्या है, स्लॉट्स कहते हैं. स्लॉट्स. ठीक. जहाँ पे कंडक्टर को प्लेस किया जाता है, आर्मेचर वाइंडिंग को. और उसी तरह से ये जो पार्ट है, जो निकला हुआ पार्ट है ना, उसे हम लोग कहते हैं टीथ. ठीक है. उसके बाद ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो पार्ट है रिंग बनाकर, इसे हम लोग कहते हैं स्पाइडर, है ना, स्पाइडर कहते हैं. अब देखिए ये जो फील्ड मैग्नेट है, ये जो फील्ड मैग्नेट है, चार इसमें ना, ये चार इस तरह का पोल कह सकते हैं इसे, कि फील्ड जो पोल्स है जिसपे फील्ड वाइंडिंग को प्रोवाइड किया जाता है, वो यहाँ पे मैंने चार बनाया है. चार पोल का मशीन है. तो इस पे क्या होता है कि वाइंडिंग इस तरह, सॉरी, फील्ड वाइंडिंग प्रोवाइड किया जाता है. फील्ड वाइंडिंग, नॉट आर्मेचर वाइंडिंग. आर्मेचर वाइंडिंग आर्मेचर पे होता है ना. और फिर जो पोल्स होते हैं वो पोल्स पे फील्ड वाइंडिंग होते हैं. तो सब पे इस तरह का, सारे पे इस तरह फील्ड वाइंडिंग प्रोवाइड किया हुआ रहेगा. ठीक है. अब इसको आप क्रॉस डॉट है ना, एक मिनट, डॉट ऑन क्रॉस करेंगे
तो आपका किधर आएगा, नॉर्थ यहाँ पे बनेगा, तो ऑफ कोर्स साउथ यहाँ पे बनना चाहिए, और साउथ बनाने के लिए डॉट एंड क्रॉस, फिर नॉर्थ यहाँ पे बनना चाहिए एंड साउथ यहाँ पे बनना चाहिए। अब यहाँ पे नॉर्थ कैसे बनेगा, तो इसमें क्रॉस और इसमें डॉट। यहाँ पे साउथ कैसे बनेगा, ये उल्टा हो गया है, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे डॉट। तो ये फील्ड वाइंडिंग को प्रोवाइड किया जाता है ऑन फील्ड मैग्नेट या पोल्स पे, कहें आप पोल्स पे फील्ड वाइंडिंग को प्रोवाइड करते हैं हम लोग, जिससे कि वहाँ पे नॉर्थ साउथ पोल क्रिएट हो सके। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, आप इसे कहें, ये जो पार्ट है ये क्या है, फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पे होता है, आर्मेचर में। ये सारे जो स्लॉट्स हैं, इसी स्लॉट्स में आर्मेचर वाइंडिंग प्रोवाइड किया जाता है। अब किस में डॉट होगा किस में क्रॉस होगा वो अभी मैटर नहीं है, अभी आपको बस समझना है कि कहाँ पे क्या प्लेस किया हुआ है। तो ये जो पार्ट हमारा है ये क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग। ये जो नीचे पार्ट आपको दिख रहा है, ये इसे हम लोग कहते हैं बेस, है ना। तो ये एक कॉमन सा पार्ट है डीसी मशीन का, जो आपको जानना है कि मेन जो पार्ट होता है वो इतना ही होता है, योक, पोल्स, है ना, स्लॉट्स, टीथ, कोर, आर्मेचर कोर, फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, ये मेजर जो पार्ट होते हैं वो यही सब होते हैं। अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं कि पार्ट का क्या काम है ना, किस पर्पस के लिए इस मशीन में प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं योक को। सबसे पहले हम देखते हैं, फर्स्ट वन इज योक। ठीक है, योक है बेसिकली क्या, अगर हम ट्रू पोल मशीन की बात करें, है ना, ट्रू पोल मशीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको योक बना दे रहा हूँ, इसे यहाँ पे कट करके, और ये कट यहाँ पर। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा बना है इस तरह से, ये हो गया। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, मैं किस पार्ट की बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसे डॉटेड लाइन से शो करूँ, तो ये वाला जो पार्ट हमारा हुआ, इस पार्ट की बात कर रहे हैं, ये कहलाता है योक। ठीक है, वैसे देखने में कंफ्यूजन ना हो जाए आपको, ऐसा ना दिखे कि सिर्फ यही वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, और बाकी कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, ये पार्ट और इसमें ये वाला पार्ट है, ये पार्ट की बात कर रहे हैं, ये सारा जो पार्ट है हम इसकी बात कर रहे हैं, ये कहलाता है योक। ठीक है, ये टू पोल मशीन की बात कर रहे हैं हम, फॉर
टू पोल डीसी मशीन। दो पोल है ना, और दो पोल कौन कौन सा है, एक ये है पोल और दूसरा ये है। इसको हम लोग पोल देखेंगे आगे हम लोग पोल क्या है। अब जैसे पोल का काम क्या है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल क्रिएट करना, और जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने वाला काम होता है वो इसी पोल का काम होता है। इसी पे हम लोग फील्ड वाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं, और ये नॉर्थ एंड साउथ पोल क्रिएट करता है। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड है ना, फील्ड वाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो सपोज इस फील्ड ने नॉर्थ एंड साउथ ऐसे पोल डेवलप कर दिया है, तो इसका मतलब है कि इसमें जो फ्लक्स बनेगा किस तरह बनेगा, नॉर्थ से बाहर जाता हुआ है ना, और इस तरह से ये हो गई। ठीक है, मतलब नॉर्थ से बाहर निकलेगा ऐसे और साउथ में इंटर करेगा, और इनसाइड द कोर साउथ से नॉर्थ की तरफ। सिमिलरली इस साइड भी इस तरह से क्लोज लूप फ्लक्स इस तरह का क्लोज लूप बनाता है। तो ये है टोटल फ्लक्स 5। ठीक है, जो एयर गैप में बना रहा है, टोटल फ्लक्स कितना है 5। जैसे ही वो योक में पहुंचता है तो क्या होता है, आधा आधा फ्लक्स वो हो जाता है, चेंज वो कर जाता है, बट जाता है, डिवाइड हो जाता है हाफ हाफ पार्ट में। आधा पार्ट यहाँ पे 5/2 फ्लक्स हो गया, और इधर 5/2, हाफ ऑफ फ्लक्स योक में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, उसी तरह अगर हम 4 पोल की बात करें, 4 पोल की अगर हम बात करें, ठीक है, हम 4 पोल डिस्कस करेंगे। थोड़ा और बड़ा बना लें जिससे देखने में आसानी हो। सपोज ये इसका 4 पोल इस पे हमें बनाना है ना। तो 4 पोल के लिए एक पोल यहाँ पे बना लेंगे, दूसरा पोल यहाँ पे बना लेंगे, तीसरा यहाँ पर, फोर्थ वन यहाँ पर। एक पोल हो गया, दूसरा पोल, तीसरा, एंड दिस इज योर फोर्थ वन। हम पोल का एग्जैक्ट क्या शेप होगा उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम अभी एक जनरल आइडिया ले रहे हैं कि योग होता क्या है और योग का पर्पस क्या है। ठीक है, तो अगेन योग पे पोल्स हैं सब, ये 4 पोल्स होंगे जो योग से कनेक्टेड होंगे, अटैच्ड होंगे। अब इस पे क्या होगा, अगेन नॉर्थ साउथ पोल्स डेवलप होगा बिकॉज ऑफ फील्ड वाइंडिंग प्रोवाइडेड ऑन दैट पोल। ठीक है, तो यहाँ पे डेवलप होगा। सपोज हम यहाँ से स्टार्ट करें नॉर्थ, तो इस पे बनेगा साउथ, अगेन इस पे नॉर्थ एंड इस पे साउथ। इस तरह से अल्टरनेट पोल्स डेवलप होता है ना। ये है 4 पोल डीसी मशीन, 4 पोल का है। ठीक है, तो अब देखिए
अब जैसे ही ये बना दिया आपने नॉर्थ साउथ, तो होगा क्या, नॉर्थ से फ्लक्स आएगा। अब मैं इसको इससे बना रहा हूँ, नॉर्थ से फ्लक्स ऐसे आएगा और किस में जाएगा, साउथ में चला जाएगा, इस तरह से नॉर्थ से साउथ में जाएगा। ऐसे ही तो होता है, ट्रू पोल्स में भी देखा आपने, नॉर्थ से चला और साउथ में चला गया ऐसे एयर गैप में। तो अगर हम यहाँ पर देखें एयर गैप में कैसे जा रहा है, इस तरह से नॉर्थ से साउथ। सिमिलरली इधर भी है, नॉर्थ से साउथ चला गया और इंटरनली साउथ टू नॉर्थ जाएगा। ठीक है, तो ये जहाँ जहाँ भी है इस तरह से नॉर्थ एंड साउथ वो इस तरह से कवर करेगा, एंड हेयर ऑल्सो। ये चारों जगह पे नॉर्थ से साउथ में एयर गैप में, एंड साउथ टू नॉर्थ कहाँ पे, इनसाइड द मटेरियल, मतलब ऐसे नॉर्थ से साउथ ऐसे जाएगा, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, इस तरह से। और इंटरनली कैसे जाएगा, इसको क्लोज पाथ करना है, तो क्लोज पाथ करने के लिए ऐसे दिख रहा है, इंटरनली साउथ से नॉर्थ जा रहा है। ठीक है, देखिए एयर गैप में नॉर्थ से साउथ, एयर गैप में नॉर्थ से साउथ, और इंटरनली साउथ से नॉर्थ। यही होता है, फ्लक्स क्लोज पाथ तभी बना पाएगा जब एयर गैप में नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा और इनसाइड द मटेरियल साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो टोटल फ्लक्स आपका है 5। यहाँ पे जो नेट फ्लक्स है ना, कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल द पोल्स, जितना भी नॉर्थ साउथ पोल डेवलप हो रहा है, उसके कारण जो कंट्रीब्यूशन है वो टोटल फ्लक्स 5 है। तो हो क्या रहा है, इस 5 में से हाफ इधर जा रहा है 5/2, और हाफ इधर चला जा रहा है 5/2। ठीक है, समझ रहे हैं। उसी तरह से यहाँ भी जो ये नॉर्थ पोल डेवलप कर रहा है 5, उसमें से है ना, ये नॉर्थ पोल 5 जो डेवलप कर रहा है उसमें से हाफ इधर चल जा रहा है 5/2, है ना, और जो रिमेनिंग हाफ है वो इधर चला जा रहा है 5/2। ठीक है ना, क्योंकि देखिए नॉर्थ से साउथ जब यहाँ पे फ्लक्स बनाया है, टोटल ये 5 फ्लक्स डेवलप कर रहा है ना। आधा फ्लक्स इधर चला जा रहा है और आधा फ्लक्स इधर चला जा रहा है। ठीक है, तो 5/2 चला गया। उसी तरह से अगर इस नॉर्थ की बात करें तो ये टोटल 5 डेवलप कर रहा है, आधा इस साइड और आधा इस साइड, 5/2 इधर 5/2 इधर। तो कहने का मतलब ये है कि पोल्स कितना भी बढ़ा दें आप, जो योक में फ्लक्स जो सेटअप होगा है ना, वो 5/2 ही रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है योग के लिए, क्या इसका पर्पस क्या है, वो सब हम लिखेंगे उसको, है ना। ठीक है, तो अगले लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।